फादर, मदर, सिस्टर एंड कैटल जेसन ही उसकी फैमिली थी। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये देखने को मिलेगा। अचानक से कैटल जेसन की फैमिली गायब हुई, यानी कि 3 दिन गुजर चुके थे। तब तक धीरे धीरे स्ट्रीट में बदबू भी फैलने लगी। ने एक बार शक में पड़ गया ये बदबू किस चीज की है। एंड फाइनली देखते हैं घर के अंदर, तो वहाँ से 4 डेथ बॉडीज मिलते हैं। वो चारों कैटल जेसन राजा की फैमिली से ही थे। वहाँ से एक बंदा गायब था, जो कि जिसने कत्ल किया था कैटल जेसन। ये केस क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेट्स टॉक अबाउट द केस। वो 4 मेंबर की फैमिली अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे। फादर एंड मॉम भी अपने डॉटर एंड सन को बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। एंड उन्होंने सोचा क्यों ना अपने बेटी एंड बेटा को पढ़ाया जाए, और उनका ड्रीम भी था कि अपने हाई लेवल पर देखना चाहते थे। कैटल जेसन को पढ़ाई के लिए फिलीपींस भेजा गया, एंड वहां से वो ग्रेजुएशन करके अपने घर वापस आता है। एंड उसके बाद माँ और बाप बहुत ही खुश थे, यानी अपनी फैमिली के साथ घुल मिल के खाते बैठे एंजॉय करते लाइफ को। एक बार अगेन कैटल जेसन को मौका मिला अब्रॉड कंट्री में इंजीनियरिंग के लिए। ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग कैटल जेसन अपने घर आता तो उसकी माइंड में अजीब अजीब सोचे आने लगे थे। उसका माइंड भी एक अजीब किस्म का बन गया था, यानी अजीब अजीब से ख्यालात आना, अजीब अजीब से सोचता रहता था। उस वक्त कैटल जेसन की मेंटेलिटी बिल्कुल ही परफेक्ट थी, यानी कि कोई भी डिफॉल्ट नजर नहीं आता था। हमारे 2017 दिस डे वाज द मोस्ट डार्केस्ट डे ऑफ कैटल जेसन राजा फैमिली। तो मैं बताता चलूं, दिस इज नॉट जस्ट ओनली सिंगल केस, ये पूरी फैमिली केस है। बेसिकली हम इस वीडियो में कैटल जेसन राजा की बात करेंगे, क्योंकि सारी स्टोरी का थीम कैटल जेसन है। सडनली जेसन फैमिली गायब हुई। पड़ोस हैरान थे कि फैमिली कहाँ गए। सिर्फ जेसन के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। 2 दिन तक तो किसी का पता नहीं चला। इत्तेफाक से तीसरे दिन ये हुआ, जो स्ट्रीट थी नेकबार्स की, वहाँ एक स्मेल से आने लगी। स्मेल आने लगे तो पड़ोस वाले शक में पड़ गए कि कुछ न कुछ तो हुआ है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। होते होते सारे स्ट्रीट वालों को पता चल चुका है कि इतने सारे बू किस चीज का आ सकते हैं। उसके बाद होना क्या था, एक बार से गए घर के अंदर। घर के अंदर जब देखते हैं तो एक अजीब सी चीज नजर आती है। वहाँ से 4th डेथ बॉडीज मिलते हैं। बट हैरानी की बात यह थी कि सारे फैमिली वाले मर चुके थे, बट एक ही लापता था, वो था कैटल जेसन राजा। बात बड़े सिंपल थे, रास्ता भी स्ट्रेट था कि ये केस किसने किया और क्यों किया। तो इतने में पुलिस वालों तक खबर पहुंची और पुलिस वाले भी आ गए, और उसके बाद बॉडीज को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। एंड देन डेफिनेटली कैटल जेसन राजा को अरेस्ट करना पड़ा। कैटल जेसन से ज्यादा पूछताछ की जरूरत ही नहीं पड़ा। उसने साफ एंड क्लियरली बताया, जितने भी लोग मरे हैं वो मेरे हाथ से मरे हैं। वहाँ किसी पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कैटल जेसन एक पेट्रोल का पूरा गैलन लेके जा रहे हैं। बट अदर साइड डेड बॉडीज का बदबू को छुपाने के लिए उसने मेडिकल की तरफ से भी बहुत सारा कुछ इंतजाम कर लिया था। डेफिनेटली पेट्रोल तो जलाने के लिए ही लाया था, जो कि जलाया भी उसने। बट सोचने की बात यह है कि कैटल जेसन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे आखिर रीजन क्या था। कैटल जेसन का उस वक्त से लेके आज तक वही रिपोर्ट है कि मैंने अपने फैमिली वालों को मारा है। उसके पीछे रीजन एक ही है। वो रीजन ये है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसकी रूह कैसे परवाज करती है। यानी कि जब बंदा मर जाता है तो इट्स ऑब्वियस कि रूह कहीं न कहीं जाती होगी। रूह की अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि रूह कहीं न कहीं तो जाती है, बॉडी के साथ कभी नहीं रहती। कैटल जेसन ने भी यही देखना है कि रूह कैसे परवाज करती है। एंड स्टेप बाय स्टेप उसने पहले फादर, मदर, सिस्टर एंड एक उसकी आंटी थी, उसको भी मारा। चारों को मारने के बाद भी उसको पता ही नहीं चला कि रूह कैसे परवाज करती है। कि रूह परवाज करती है, किसी को नजर थोड़ी ना आती है। सिर्फ एक ही रीजन की वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई। बट ये मैं समझता हूँ ये सबसे डार्केस्ट केस है आज तक का। किसी केस के बारे में अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझसे डीएम इजीली कर सकते हो। इवन कमेंट्स में भी बता दो जिसके बारे में आर्टिकल्स न्यूज अवेलेबल हो, मैं वो लेके आ जाऊंगा। दिस इज केस ऑफ कैटल जेसन राजा। इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन स्टिल वो जेल में ही है, क्योंकि जेल में होना ही था। वो क्या कितना गर्मियों में भी जुकाम लगता है क्या? मुझे तो लगा है, बहुत सारा लगा है, क्या बताऊं। भाई तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, बहुत सारा।